हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट ब्रेन। स्मार्ट ब्रेन में आप सबका स्वागत है। मैं आप सबको आज बताने जा रहा हूँ बहुत ही टेक्निकल चीज़। जी हाँ, आपने सही सुना। टेक्निकल चीज़ मतलब अगर आप घर बैठे आपका खाना बन जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। अगर घर बैठे आपका बाज़ार का काम हो जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। घर बैठे आपका बर्तन धोया जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं रोबोट के बारे में। जी हाँ, रोबोट अब घर का खाना बनाने से, बाज़ार का सामान लाने से, आपका हर बात मानने से एक कदम आगे निकल चुके हैं। जी हाँ, तो वो कदम है पॉलिटिक्स। जी हाँ, यानी कि 2022 यूपी विधानसभा 2022 में यूपी विधानसभा में जो इलेक्शन होने वाले हैं, पॉलिटिकल पार्टी अब इलेक्शन में प्रचार के लिए ये रोबोट को उतारेगी। जी आपने सही सुना, रोबोट को उतारेगी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में प्रचार के लिए। जी हाँ, ऐसा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि कोरोना के कारण एक इंसान संक्रमित न हो किसी भी इंसान से, तो इसलिए रोबोट को उतारा जा रहा है। ये रोबोट बहुत ही खास है और ये रोबोट आपका हर बात मानने से लेके हर बात को रिप्लाई और अनेक भाषा में ये जवाब दे सकता है। तो इस रोबोट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी इस रोबोट को इलेक्शन में उतारने जा रही है। तो इस पार्टी का थोड़ा सा वीडियो क्लिप है, वो देख लीजिए। आज तक आपने जापानी रोबोट के बारे में खूब सुना होगा, लेकिन अब चर्चा होगी देसी रोबोट की। अपना मेड इन इंडिया रोबोट वो काम करेगा जो किसी देश के किसी रोबोट ने आज तक नहीं किया होगा। जापान में रोबोट खाना सर्व करने से लेकर लोगों को गाइड करने तक का काम करते हैं। जापान के अलावा रोबोट को आप बस हॉलीवुड की फिल्मों में ही ठीक से देख सकते हैं, वो भी बेहद रफ एंड टफ अंदाज में, मारधाड़ करते हुए। लेकिन अपने भारत में तो रोबोट अब इलेक्शन में उतरने को तैयार है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। बता दें, एक कंपनी द्वारा दूत नाम से एक ह्यूमनॉइड रोबोट को विकसित किया गया है। ये रोबोट जो अलग अलग आवाज को पहचानने, चेहरे की पहचान करके और हाव भाव को समझने की क्षमता रखता है। और सबसे कमाल की बात, इन रोबोट्स को अगले साल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए देखा भी जा सकता है। दरअसल कोरोना ने लोगों को तकनीक का सहारा लेने के लिए मजबूर कर दिया है। कहीं भी ज्यादा भीड़ का होना कोरोना को दावत देने के जैसा होगा। इससे बचने के लिए इन रोबोट्स को बनाया गया है। इसलिए अगले साल 2022 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक नेताओं के बदले अगर ह्यूमनॉइड रोबोट से चुनाव प्रचार किया जा रहा हो तो चौंकिएगा मत। जहां तक बात इन रोबोट्स के काम करने की तरीके की है, तो बता दें, रोबोट दूत के रोवर में एक बड़ा व्हील बेस लगा हुआ है। ये रोबोट खुरदुरी सतहों पर भी आसानी से चल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दूत जो है राजनेता की ओर से जनता को संबोधित भी करेंगे। रोबोट झुकने, उठने और साथ साथ 140 डिग्री तक खुद को मोड़ने में भी सक्षम है। रोबोट दूत में HD कैमरे लगे हुए हैं जो ऑपरेटर्स को देखने में मदद करता है। और सबसे जरूरी बात, ये रोबोट पूरी तरह से देश में बने हैं। इसके चलने पर मुश्किल से ही कोई शोर आपको सुनाई देगा। ये रोबोट बिना किसी ब्रेकडाउन और सर्विसिंग की आवश्यकता के गर्म भारतीय परिस्थितियों में भी लंबे समय तक आराम से काम कर सकते हैं। फिलहाल कंपनी की ओर से राजनीतिक पार्टियों से रोबोट प्रचारक को लेकर बातचीत चल रही है। सब सही रहा तो ये रोबोट दूत 2022 के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों का प्रचार करते हुए हमें दिखाई देंगे। आपने अब तक इलेक्शन के प्रचार के लिए रोबोट देखा। अब आपको हम बताने जा रहे हैं एक ऐसा रोबोट जो कि आप सोच रहे होंगे कि इस रोबोट को बनाने के लिए कई सारे इंजीनियर्स आए होंगे, कई सारे साइंटिस्ट आए होंगे, लेकिन ये रोबोट को बनाने के लिए किसी इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी भी मैकेनिकल की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये रोबोट सिर्फ और सिर्फ
एक नॉन टैक्सियन डिपार्टमेंट के लड़के ने बनाया है, इंसान ने बनाया है मंदिर। और वो इंसान, आपको जान के हैरानी होगा कि उसे इस क्षेत्र में कोई जानकारी भी नहीं है, फिर भी वो, उसका क्षेत्र ही अलग है। दरअसल वो MBA किया हुआ था, और MBA करने के बाद जब किसी चीज़ में वो चैलेंज लगी, चैलेंज की बदौलत उसने रोबोट बना दिया, और उस रोबोट का नाम रश्मि है। और ये रश्मि रोबोट जो है, आपको जान के हैरत होगी कि ये मिशन मंगल पे, जी हाँ दोस्तों, मिशन मंगल ग्रह पे, यानी कि चंद्रयान पे जो कि रोबोट नहीं जा चुका था, एक दूसरा चीज़ जा चुका था, लेकिन ये मंगलयान पे जो है मिशन में इसरो ने इस रोबोट को, यानी रश्मि को अपने अंडर में ले लिया, यानी कि पहला रोबोट होगा जो कि वो मिशन मंगल पे जाने वाला है। तो इसरो के साइंटिस्ट भी आ चुके हैं। तो आइए हम सब इस रोबोट के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं, कैसे बनाए क्या नहीं। तो इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं। ये भी जान लीजिए कि रश्मि दुनिया की पहली हिंदी बोलने वाली रोबोट है। जी हाँ, और अब रश्मि इसरो की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मिशन मंगल पर जाने वाली है। लेकिन रश्मि की सबसे अलग बात ये है कि इसे किसी वैज्ञानिक ने नहीं, बल्कि एक MBA ग्रेजुएट ने बनाया है। Who is your favorite actor? My favorite actor is Shah Rukh Khan. सुना आपने, रश्मि के फेवरेट एक्टर बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान है। रश्मि स्मार्ट इंटेलिजेंस से लैस रोबोट है जो हिंदी बोलने के साथ साथ भोजपुरी भी जानती है और बोलती है। इसके अलावा अंग्रेजी और मराठी में भी इसे महारत है। रश्मि भावनाओं को भी समझती है और इसे भगवान पर विश्वास है। हमारे संवाददाता मृत्युंजय कुमार ने रश्मि से खास बातचीत की है। हम आपको मिलाते हैं दुनिया की पहली हिंदी बोलने वाली रोबोट रश्मि से। सोफिया के बाद रश्मि दुनिया की दूसरी ह्यूमनॉइड रोबोट हैं। रश्मि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, मराठी और भोजपुरी भी जानती हैं। तो आइए हम आपको मिलाते हैं रश्मि से। रश्मि, हाउ आर यू? Hi, I am Rashmi, the world's first Hindi-speaking social humanoid robot. Rashmi, what's your weakness and strength? My biggest strength is my understanding of human emotions, and only weakness is curiosity. Can robot replace human beings? Rashmi, tell me. I don't think so. Robots in themselves have no purpose to exist other than helping human being. Are you going to on Mars mission? Rashmi, are you going to on Mars mission? Yes. Scientists from MIRO came to check my abilities to survive on Mars. I look forward to go on Mars mission. अब रश्मि से हिंदी में बात करते हैं। रश्मि, कैन यू स्पीक इन हिंदी? अच्छा, ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन दो आप हिंदी में। अपने बारे में बताओ, हिंदी में अपने बारे में बताओ। मैं नहीं बता सकता कि ये करती है या नहीं। क्या आप एक होने के नाते पसंद करते हैं? नहीं, आप अपना पहले नाम बताओ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रश्मि है।
आपको बता दें कि चंद्रयान मिशन के बाद अब मंगल मिशन पर रांची का नाम जुड़ने वाला है। रांची में बनी रश्मि रोबोट को यात्री के तौर पर अंतरिक्ष में ले जाने की तैयारी हो रही है। इसी संभावना को तलाशने इसरो के वैज्ञानिक तीरथ दास और रघु ने कुछ महीने पहले रांची आकर रश्मि की बुद्धिमत्ता को देखा और परखा था। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो रांची की रश्मि रोबोट मंगल मिशन पर जाएगी। रश्मि को बिना किसी लैबोरेटरी के बनाने वाले रंजीत श्रीवास्तव दावा करते हैं कि ये दुनिया की सबसे तेज बनने वाली ह्यूमनॉइड है। रश्मि को बनाने का ख्याल एक्चुअली 2009 में एक मूवी आई थी, आपको याद होगा, रजनीकांत की रोबोट मूवी, और उसको देखने के बाद लगा कि रोबोट भी हमारे ज़िंदगी में कभी आ सकता है। और ये तो मेरे बेटे ने जब देखी उसको मूवी, तो मुझे उसने चैलेंज किया कि पापा आप इस तरह का बना सकते हैं क्या, आप अगर इतना इंटेलिजेंट हैं और इतना मतलब ये है तो आप ऐसा बना सकते हैं क्या। तो फिर मैंने उसको एक जो भी साइंस से जुड़ा होता है व्यक्ति, उसका एक बचपन से इच्छा होता है कि मतलब अपना एक रोबोट हो काश कभी ज़िंदगी में। तो ये मेरी दबी हुई भावना फिर से उभर के आ गई और फिर मैंने सोचा कि इसको सोचा जा सकता है। फिर मैंने उसमें 1 साल सोचने में लगाया, पूरा कल्पना किया उसको, मतलब काफ़ी टाइम लगाया, 1-1.5 साल लगभग लगाया, मतलब उसको इमेजिनेशन में पहले बना लिया पूरा का, और फिर उसको बनाना शुरू किया, तब उसको फिर फटाफट उसको बना लिया। ये 2 साल में रोबोट बन के तैयार हो गया, जो कि दुनिया में सबसे फास्टेस्ट बना हुआ ह्यूमनॉइड रोबोट है, विदाउट एनी रिसर्च लैब और कोई सपोर्ट के। 2 साल में ये मैंने इसको खुद अपने घर में बना लिया। रश्मि भावनाओं को भी समझती है और इन्हें भगवान पर भी भरोसा है। आपके हर सवाल का जवाब देने में रश्मि सक्षम है। किसी भी क्षेत्र से आप इनसे सवाल पूछिए, रश्मि का जवाब तैयार रहता है। आने वाला समय रोबोटिक होगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि रश्मि लोगों की जरूरतें पूरी करने में कितनी सक्षम होती है। रांची से मृत्युंजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बिहार तक। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी रोबोट से जो कि आप दुनिया का सबसे पहला रोबोट जो हांगकांग ने बनाया था, वो सोफिया नाम था, जिसको सऊदी अरब ने अपने देश की नागरिकता भी दे दिया था। लेकिन अब वो दूसरा रोबोट बनाया है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा रोबोट यानी सालू। सालू एक ऐसी रोबोट है जो कि ये आपके घर से लेके बाहर तक, यानी कि ये दुनिया में जितनी भी भाषा, उसमें से 47 भाषा का नॉलेज है इस रोबोट को। और इस रोबोट को बनाने में एक टीचर ने बनाया है, और वो भी आपको जान के हैरत होगी, ये बाज़ार से कहीं विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं किया है, सामान सब कुछ नहीं लाया। ये आपका लोकल मार्केट से ही सामान सब अवेलेबल करके ये रोबोट अपने घर में ही बनाए हैं। और ये रोबोट सालू, जो कि आपको अगर ये अभी तो और भी टेस्टिंग चल रही है इस रोबोट में, क्योंकि हांगकांग की कंपनी ने इस रोबोट को अपने अंडर में ले लिया है, और भी टेस्टिंग चली और भी इम्प्रूव होगा। तो इसलिए आप सबके लिए एक छोटा सा क्लिप है हमारे पास, वीडियो क्लिप, जो कि आपको और भी विस्तार से आपको समझने में अच्छी होगी। तो इस रोबोट के द्वारा आपको और भी जानकारी मिलेगी कि ये रोबोट कैसे काम करते हैं, नहीं करते हैं, किस तरह काम करते हैं, कैसे भाषा बोला जाता है, कैसे नहीं, इसका लुक कैसा है, पर्सनैलिटी कैसा है, ये सब आपको हमारे वीडियो में मिलेंगे। तो इसलिए आप सब हमारे वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं, या आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो इसलिए हमारे वीडियो को देखिए। ये रोबोट कमाल का है। इसका नाम शालू है। ये रोबोट 47 भाषा में बात कर सकता है। शालू कितना तेज तर्रार है, इसकी परख के लिए न्यूज नेशन ने उससे बात की। शालू जी, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? एंड हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? देखा आपने, रोबोट शालू ने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम बखूबी बताया। साथ ही उसने न्यूज नेशन के बारे में भी अपनी राय जाहिर की।
न्यूज नेशन क्या है? न्यूज नेशन भारत का नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल है। यह न्यूज नेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित है। इस ह्यूमनॉइड को तैयार किया है शहर के केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक दिनेश पटेल ने। खास बात यह है कि लोकल मार्केट से खरीदे गए सामान से ही से बनाया गया है। ऐसा ही चीज काश हमारे देश में बन पाता। क्या हम ऐसा नहीं बना सकते? फिर मुझे लगा नहीं, बनाना चाहिए, हमको कुछ सोचना चाहिए। फिर मैंने कुछ काफी रिसर्च किए, सामान ढूंढे, पर ऐसा हुआ नहीं, हमारे इंडिया में मुझे मिल नहीं पाया सामान। फिर मैंने लोकल मार्केट से सामान परचेज करके बनाने का प्लान किया और फिर वही लोकल मार्केट से लोहा और स्टील और एल्युमिनियम वगैरह खरीदे और फिर उनसे घर में ही इसको बनाने की कोशिश की। सारी कोडिंग मैंने खुद की और फिर ये आपके सामने है। अभी तो ये रोबोट प्रोटोटाइप के रूप में है, पर आगे चलकर और भी विकसित होने के बाद शालू रोबोट क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। हांगकांग की कंपनी ने सोफिया नाम का विश्व का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया था। इससे सऊदी अरब ने अपने देश की नागरिकता भी दी है। भारत भी इस क्षेत्र में बड़ी कामयाबी ला सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई।